बच्चों, so let's read this question. For the following reaction, 2x plus y changes to p with the rate of reaction is equals to k. The rate of reaction is dp over dt. Here it is given the concentration of p is equals to k concentration of x. 2 moles of x are mixed with 1 mole of y to make 1 liters of solution. At 50 seconds, 0.5 mole of Y is left in the reaction mixture. So the correct statements about the reaction is or are. तो हमें बताना है कौन से करेक्ट रिएक्शन के स्टेटमेंट्स हैं. हमें यूज करना है ln2 is equal to 0.693 and also we have been given the options A. The rate constant K of the reaction is 13.86 multiplied by 10 to the power minus 4 second इनवर्स. हाफ लाइफ हमें x की दी हुई है 50 सेकेंड्स. एट 50 सी हमें दिया हुआ है 50 सेकेंड्स माइनस dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 13.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स second inverse. And at 100 second minus dy over dt is equals to 3.46 multiplied by 10 raised to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. So this is the question which is given to us. Now let us start solving this question. तो अगर हम इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, हमें पता है कि रिएक्शन रेट इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं. सो रिएक्शन रेट इक्वेशन सपोज लेट इज डिनोटेड विद आर. तो हम कैसे लिखते हैं. सपोज हमें दी हुई है एक रिएक्शन विच इज ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. तो हमारा R will be equal to -1 divided by A, D concentration of A over dt. Similarly, it is equals to -1 divided by V multiplied by D concentration of V divided by dt, which is equals to 1 divided by D C divided by dt. This is equals to 1 divided by D over dt. जो भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंटिटी शो हुई हुई है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सपोज इन दिस केस वेरिएबल. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. वी हैव बीन गिवन द रिएक्शन 2x प्लस y गिव्स p और रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है हमें, k. सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू k multiplied by concentration of x. So at 50 seconds हमारा जो एट 50 से पहले हम इनिशियली की बात करते हैं, राइट. पहले हम इनिशियली की बात करेंगे, फिर हम एट 50 सेकेंड्स की बात करते हैं. तो हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है विच इज 2x प्लस वाई चेंजेस टू p. यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 है तब हमारा कितने मोल्स ऑफ x यूज हो रहा है 2 एंड कितने मोल्स ऑफ y यूज हो रहा है 1. इनिशियली तो कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ है, बट आफ्टर 50 सेकेंड्स जो हमारा नंबर मोल्स ऑफ x यूज हो रहा है, मोल्स ऑफ y हमें दिया हुआ है, इट इज 0.5 मोल्स, राइट. तो हमारा 0.5 मोल हो गया विच इज हाफ ऑफ 1. तो हमारे हाफ हम 2 का हो जाएगा, तो 1 mole of X would be used and it will form a product 1. So that would be the after at 50, t is equals to 50 seconds. ये हमारी कंडीशन होगी. Now हम कह सकते हैं at 50 seconds 0.5 moles of Y हमारे यूज हो रहे हैं. इनिशियली हमारे पास 1 mole of Y था, तो हमारे 2 moles of X and 1 liter of solution, तो हमारा वो 1 liter ही रह जाए. So now let us use integrated integrated rate law for first order reaction, क्योंकि हमें दी हुई है ये first order reaction. So integrated rate law for first order reaction. अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की लॉ की बात करें, यहाँ पे हमें पता है जो हमारी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमारी कंसंट्रेशन जो होती है इट इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ई टू द पावर माइनस के टी, राइट. तो अगर हम बात करें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं टी इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड्स पे, तो हमारी इनिशियली एक्स की क्या कंसंट्रेशन थी. सपोज एक्स की हमारी 1 कंसंट्रेशन, हमने एक्स की वैल्यू ले ली 1,
विच इज इक्वल्स टू इनिशियली हमारी क्या कंसंट्रेशन रहेगी, इनिशियली हमारी थी कंसंट्रेट मोल्स हमारे थे 2, राइट? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस के टी, so that would be half is equals to e to the power minus kt. We'll take log on both sides, taking log on both sides. जब हम log ले लेंगे both sides में, तो that would be our ln2 is equals to minus kt. t की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है 50. ln2 is equals to minus 50k. सो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाती है ln2 डिवाइडेड बाय माइनस ln2 आएगा यहाँ पे, माइनस ln2 डिवाइडेड बाय 50. तो यहाँ से हमें अगर k की वैल्यू निकालनी हो, विच इज आवर रेट कांस्टेंट, k वुड बी इक्वल्स टू, हमें बोला गया है क्वेश्चन में ln2 की वैल्यू इसको लिखो 0.693 डिवाइडेड बाय 50, विच इज इक्वल्स टू 0.01386 second inverse. That would be the value of k. That is the value of our rate constant. Now, moving on to the question, let us calculate the half-life of X. तो हमारे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टी हाफ. सो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम टी हाफ कैलकुलेट करते हैं. टी हाफ इज इक्वल्स टू ln2 और डिवाइडेड बाय आर के. अब ln2 की क्या होती है 0.693 डिवाइडेड बाय के की हमने क्या निकाली यहाँ पे 0.01386. सो जब हम इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं, इसका हमारी निकल के आती है 50 सेकेंड्स. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी फर्दर पार्ट. अप्रोक्सीमेटली हमारी टी हाफ निकल के आती है 50 सेकेंड्स. सो हमें लेट अस फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स एट 50 सेकेंड्स. So the rate of disappearance of x should be minus of dx over dt, which is equals to k of x. So we'll now substitute k की वैल्यू. यहाँ पे k की वैल्यू हमने निकाली है 0.01386 एंड x का हमारे को कंसंट्रेशन यहाँ पे पता है, इट इज 1 मोल पर लीटर. तो अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ पे हमें निकालना हो माइनस डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.01386. So that is the value of our dx over dt, mole liter inverse second inverse. Now let us calculate the value of the rate of disappearance of y at 100 seconds. तो अगर हम बात करें, that would be equals to minus dy over dt is equals to, अगर हम स्टेटियोमेट्री के अप्रोच से देखें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y would be equals to half the rate of disappearance of x. So minus, क्योंकि 2 moles of x हमारे यूज करते हैं 1 mole of y, तो हाफ हो गया, राइट? तो dx over dt. Now using rate at 100 seconds, 100 सेकेंड्स हमारी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, और हाफ कर लो, जो 50 सेकेंड्स पे थी उसके और हाफ अगर हम करेंगे तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 0.5 मोल पर लीटर. क्योंकि सपोज अगर हमारी 0 सेकेंड पे हमारी कंसंट्रेशन है, 0 सेकेंड्स पे हमारी कंसंट्रेशन है 2, 50 सेकेंड्स पे अगर हमारी वो क्योंकि 0 सेकेंड्स पे हम टू मोल्स यूज कर रहे हैं, 50 सेकेंड्स तक आते आते वो 1 मोल हो गया, तो हमारे 100 सेकेंड्स पे वो हो जाएगा 0.5, राइट? सो दैट इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग सपोजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स. नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, हमें पता है माइनस डी एक्स ओवर डी टी is equals to k of x is equals to, k की वैल्यू हमने निकाली थी 0.01386 multiplied by 0.5. So that is equals to 0.00693 mole liter inverse second inverse.
देन अगर हम माइनस डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू निकालना चाहें, माइनस डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस वैल्यू, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0.00693, so that will be equals to minus dy over dt is equals to 0.00346 mole per second inverse. तो यहाँ से अगर हम निकालें, so that would be equals to, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 10 रेज टू दी पावर, कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, -3 की फॉर्म में, so that would be 1 2 3, so that would be equals to 3.465 3.465 multiplied by 10 raised to the power -3 mole liter inverse second inverse. Now let us talk about the other value. Okay, तो अगर हम इस वाली वैल्यू की बात करते हैं, so that would be equals to 13.86 multiplied by 10 raised to the power -3 सेकेंड इनवर्स. सिमिलरली इसकी भी वैल्यू सेम ही हो जाएगी, 13.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, सॉरी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. लीटर इनवर्स सेकेंड. तो यहाँ से अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज हमारी लेजिट सही है इन दी ऑप्शंस प्रोवाइडेड टू अस. तो हमारे को k की वैल्यू दी हुई है इन दी ऑप्शंस 13.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -4, जो कि हमारी गलत हो जाएगी बिकॉज हमारी जो, अगर हम इसको 10 रेज टू द पावर -4 के फॉर्म में करते हैं, तो दैट वुड बी 138.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स. तो हमारी ये वैल्यू तो गलत हो जाएगी. Similarly, if we talk about half life of x is 50 seconds, yes, half life of x is 50 seconds, वो हमने यहाँ से निकाल ली थी, right? It is approximately equals to 50 seconds, and that is हमारा जो option B है, that is the right answer. And at 50 seconds हमारे multiple right है, right? तो at 50 seconds हमारी minus dx over dt की वैल्यू आ रही है 13.86 multiplied by 10 raised to the power -4 mole liter inverse second inverse. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, so this is also not correct, हमारी ये वाली वैल्यू भी गलत हो जाती है क्योंकि 10 raised to the power -3 के फॉर्म में आएगी. और अगर हम बात करें 800 सेकेंड्स की, तो 800 सेकेंड्स हमें पता है दैट हमारी जो y की वैल्यू आ रही है, इट इज 3.465 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो हमारी ये भी वैल्यू सही हो जाएगी, राइट? तो हमारा ऑप्शन बी एंड डी आर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. Option B and option D are the right answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.